हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय टॉपिसन चैनल। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल ड्राइव को हम क्यों यूज करते हैं, यह किस तरह से हमारे लिए खास है। दोस्तों, आपने अपने स्मार्टफोन में कभी ना कभी गूगल ड्राइव का इस्तेमाल जरूर किया होगा या फिर आपने गूगल ड्राइव को जरूर देखा होगा। अगर कभी यूज नहीं किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसका इस्तेमाल करके कहीं भी किसी भी जगह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब हम अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ऑडियो भी इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको हमें कहीं ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट वगैरह हो गया, या फिर आपके घर के कागज हो गया, आपके कोई दस्तावेज हो गया, जिसको आप कहीं भी ले जाना मुश्किल समझते हैं, तो उस दौरान आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके उसमें सेव करके आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर उस दौरान आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कंप्यूटर या पीसी आपका खो जाता है या पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप अपने मोबाइल के द्वारा रिकवरी करके फिर से उसको गूगल ड्राइव से वापस मंगा सकते हैं। अगर आपके फोन में गूगल ड्राइव नहीं है तो आप drive.google.com के वेबसाइट पर जाकर फिर आप उसको जीमेल अकाउंट और पासवर्ड के द्वारा साइन इन करके फिर से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर अपलोड कर सकते हैं और उसको अपने फ्रेंड्स को कहीं भी किसी जगह भी आप सेंड कर सकते हैं। आप अपने गूगल ड्राइव पर 100 MB से ज्यादा के फाइल को भी अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं जो डाउनलोड नहीं हो पाता है। इसमें एक और खास बात है कि गूगल ड्राइव पर आप 5000 GB तक के फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव आपको फ्री में 15 GB देता है, जो कि सिंगल यूजर के लिए बहुत ही काफी होता है। और आप अगर सिंगल यूजर हैं तो आप 15 GB में अपना काम चला सकते हैं। आप अपने इम्पोर्टेंट फाइल को, इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को या फिर किसी तरह के कांटेक्ट नंबर हो जैसे कि मोबाइल पे आप यूज करते हैं, तो उसको भी आप अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड करके सेव कर सकते हैं। परमानेंटली आप उसको रख सकते हैं। फ्यूचर में आप कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने देश में हैं या फिर कहीं और किसी अदर कंट्री में है तो आप वहां से भी आप गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना ये होता है कि आपका गूगल अकाउंट जो होता है उसमें हमेशा आपको रिकवरी नंबर के लिए हमेशा आपको अपने वहां के मोबाइल नंबर को, प्रेजेंट मोबाइल नंबर को अपडेट करते रहना होगा। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आपका मोबाइल या पासवर्ड किसी तरह से आप भूल जाते हैं या मोबाइल खो जाता है तो आप अपने उस मोबाइल नंबर के द्वारा फिर से रिकवर करके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं या फिर अपने गूगल ड्राइव पे एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप अपने जीमेल अकाउंट को साइन इन करके उसमें अपना काम कर सकते हैं। आप अपने फिर से डॉक्यूमेंट को, फिर से अपने फाइल को वापस मंगा सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में हमेशा के लिए आपको वो स्टोर रहेगा। कभी भी आप उसको खो नहीं सकेंगे, आपको उससे कोई लॉस नहीं होगा, सिर्फ आपके लिए फायदा ही फायदा है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा अपने गूगल ड्राइव को इस्तेमाल कीजिए। फोन में तो बहुत सारे यूज करते हैं लेकिन फोन में स्टोर हमेशा के लिए नहीं हो पाता है। आपका फोन कभी न कभी चेंज हो जाता है या फिर फोन डैमेज हो जाता है, तो उसके साथ साथ आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, फाइल, वीडियो, ऑडियो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए आप उसको हमेशा से रखने के लिए, अगर आप उसको हमेशा रखना चाहते हैं तो आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ड्राइव को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें एक और खास बात यह है कि आप अपने गूगल ड्राइव में किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको किसी और को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव बहुत तरह के फाइल को सपोर्ट करता है जो आपके लिए बहुत ही यूजेबल है, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो इसी से रिलेटेड है। अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको ये दिखाऊंगा कि उसको यूज कैसे करते हैं, उसको ऑपरेट कैसे करते हैं और उसको ऑपरेट करके उसमें फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसमें वीडियो या ऑडियो या किसी फाइल को अपलोड करके सेव कैसे करते हैं। इन सब के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।